अस्सलाम वालेकुम। कौम में बाय जावेद चौधरी। ये जर्मनी का वाक़या है। मेरे एक दोस्त 80 की दहाई में जर्मनी में काम करते थे। ये ज़रियालात की फैक्ट्री थी। मेरा दोस्त सुबह 7 बजे फैक्ट्री जाता था और शाम 5 बजे वापस आ जाता था। ये रोज़ का मामूल था। एक रात ये घर में बैठा था, फैक्ट्री से इसके जर्मन कोलीग का फ़ोन आया। कोलीग को डिज़ाइन की फ़ाइल नहीं मिल रही थी। ये मेरा दोस्त रात को कोलीग का फ़ोन सुनकर हैरान रह गया। वो जर्मन कोलीग को इसके साथ दफ्तर से घर गया था। चुनांचे इसका दोबारा दफ्तर जाना और रात 10 बजे उसे फ़ोन करना अचंभे की बात थी। मेरा दोस्त घर से फैक्ट्री चला गया। वो फैक्ट्री पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर परेशान हो गया। फैक्ट्री की तमाम लाइट शांत थी, मशीनें चल रही थी, दफ्तर खुला था और जर्मन मजदूर धड़ाधड़ काम कर रहे थे। मेरे दोस्त ने फाइल निकाली, अपने कोलीग को दी और उससे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जर्मन कोलीग ने हैरत से कहा, क्या तुम नहीं जानते, हम जर्मन शाम के खाने के बाद दोबारा फैक्ट्री जाते हैं और रात 12 बजे तक काम करते हैं। मेरे दोस्त को ये मालूम नहीं था। उसने मदद कर ली। जर्मन कोलीग बोला, हम जर्मन पूरे मुल्क में रात के वक्त भी 2-3 घंटे काम करते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, क्या ये वो टाइम होता है? उसने जवाब दिया, नहीं, हम ये काम मुफ्त करते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, और क्या ये तमाम जर्मनों की आदत है? उसने जवाब दिया, हाँ, ये पूरे जर्मनी में तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में होता है। हम लोग शाम के वक्त घर जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, खाना खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं और दोबारा दफ्तर आ जाते हैं, काम करते हैं और रात गए घर वापस चले जाते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, तुम्हें इसका क्या फ़ायदा होता है? उसने जवाब दिया, हम ये काम माली फ़ायदे के लिए नहीं करते, ये नेशनल सर्विस है, इसका फ़ायदा पूरी कौम को होता है। दूसरा, एक्स्ट्रा काम की वजह से हमारी महारत में भी इजाफा हो जाता है। अब हम अपने काम में ज़्यादा माहिर हो जाते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, लेकिन आप लोग हम गरीब गैर मुल्कियों को इस सर्विस में शामिल क्यों नहीं करते? उसने जवाब दिया, आप हमारे मेहमान हैं, आप पैसे कमाने के लिए जर्मनी आए हैं, हम आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। हम जर्मन भी इसके पाबंद नहीं। हम अगर रात की शिफ्ट में फैक्ट्री नहीं आते आते तो हमें कोई पूछ नहीं सकता, मगर हम में अक्सरियत से अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ आते हैं। मेरे दोस्त ने उससे आखिर सवाल पूछा, लेकिन तुम्हारी एक्स्ट्रा काम का फ़ायदा फैक्ट्री मालिक को होता है, इसकी दौलत में इजाफा हो रहा है, तुम फ़ायदे में शेयर तलब क्यों नहीं करते? उसने हंस कर जवाब दिया, मैं कमाऊं या मेरा मालिक कमाए, फ़ायदा बहरहाल जर्मन कौम को होगा। मेरे काम से मेरे माल को ज़्यादा बचत होगी। ये इस बचत से दोबारा फैक्ट्री लगाएगा। इस फैक्ट्री में नई जॉब्स निकलेंगे और इन जॉब्स में से मेरे किसी भांजे, भतीजे, भाई बहन या बच्ची को फ़ायदा होगा। लिहाजा मुझे इस मामले में बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। ये दलाइल सुनकर मेरे दोस्त के माथे पर पसीना आ गया। मेरे दोस्त के लिए हैरानी की दूसरी बात ड्यूटी की पाबंदी थी। वो बार बार देखता था, इसके जर्मन कोलीग रात को 2 बजे तक शराब पीते हैं, डिस्कोज क्लब में डांस करते हैं, बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते टैक्सियों और बसों पर घर पहुंचते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे वक्त मुकर्रर पर दफ्तर होते हैं। मेरा दोस्त उन्हें जब भी नशे में देखता तो ये समझता था ये सुबह वक्त पर नहीं उठ सकेंगे, लेकिन ये ना सिर्फ वक्त पर उठते बल्कि ये काम पर भी पहुंचते थे और ये मामूल के मुताबिक काम भी करते थे। मेरे दोस्त ने जर्मनों की ये दोनों बातें बताई तो मुझे इसके साथ ही जापानी कौम याद आ गई। जापानी कौम भी काम के मामले में अनथक है। जापानी कंपनियों के साथ काम करने वाले पाकिस्तानी ताजर बताते हैं, मैंने जिस वक्त जापान फ़ोन करते हैं तो हेमान के दफ्तर खुले मिलते हैं और दूसरी तरफ से बाकायदा रिस्पांस भी मिलता है। मुझे चंद दिन कबल लाहौर के एक दोस्त ने दिलचस्प बात बताई। ये दोस्त जापान से कागज़ इंपोर्ट करता है। दोस्त ने मुझे बताया, मुझे जापान से अक्सर रात के वक्त फ़ोन आ जाता है और वो लोग माल के बारे में पूछते हैं या फिर बताते हैं। मैंने एक दिन इनसे पूछ लिया, आप लोग काम किस वक्त स्टार्ट करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम सुबह 6:30 बजे दफ्तर आ जाते हैं। मैंने पूछा, वापस कब जाते हैं? उन्होंने कहा, अमूमन रात के 8:30 बजे जाते हैं। मैंने पूछा, क्या दफ्तर के तमाम लोग इसी वक्त आते हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, बाद लोग सुबह 5 बजे, 5:30 बजे आ जाते हैं और हमारे बाद घर जाते हैं। मैंने पूछा, क्या इन लोगों को ओवर टाइम मिलता है? उसने जवाब दिया, नहीं, हम ओवर टाइम नहीं लेते, हम काम ख़त्म करना जिम्मेदारी समझते हैं। हम में से जो शख्स कोई काम शुरू करता है वो उस वक्त तक घर नहीं जाता जब तक वो काम मुकम्मल नहीं हो जाता। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हें इस मशक्क़त से क्या मिलता है? उसने जवाब दिया, तस्कीन, इत्मीनान और खुशी। ये जर्मनी और जापान दो ऐसे मुल्कों की मिसालें हैं, दो
जो दूसरी जंग अजीम में मुकम्मल तबाह हो गए। برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ کساد بازاری افراط زر کی حالت یہ تھی، چائے کیتلی سے کپ میں گرتے گرتے مہنگی ہو جاتی تھی۔ لوگ بوریوں میں نوٹ بھر کر لے کر جاتے تھے اور بڑی مشکل سے 1 کلو آلو لے کر آتے تھے۔ جرمنی کا دوسرا مرد قبرستان میں تھا اور پہلا زخمی، اور جنگ کے 10 سال تک خواتین کو شادی کے لیے مرد نہیں ملتے تھے۔ جاپان کی حالت اس سے بھی پتلی تھی۔ جاپان کے 2 جدید صنعتی شہر ناگاساکی اور ہیروشیما ایٹم بم سے تباہ ہو گئے۔ جنگ میں ناکامی کی وجہ سے پوری قوم ڈی مورلائز تھی۔ امریکیوں نے جاپان کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا، فوج ختم کر دی، ہتھیار ضبط کر لیے اور شہریوں کو جبری مشقت پر لگا دیا۔ لیکن صرف 10 برسوں میں جاپان اور جرمنی نہ صرف اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے تھے بلکہ یہ ترقی کی دوڑ میں سرپٹ بھاگتے ملکوں کی فہرست میں شامل تھے۔ ہم آج جرمنی اور جاپان کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو ہماری ٹوپیاں فرش پر آ جاتی ہیں اور ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کیا کبھی ہم بھی جاپان اور جرمنی بن سکیں گے؟ اس کے ساتھ ہمارے ذہن میں ہمالیہ جتنا بڑا نہیں جگمگانے لگتا ہے۔ ہم جرمنی اور جاپان کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہمارا رویہ ہے۔ ہم کام نہیں کرتے۔ ہم 22 کروڑ لوگوں میں سے 90% لوگ کام کو توہین سمجھتے ہیں اور باقی جو 10% کام کرتے ہیں یہ بھی کام کو بوجھ سمجھ کر سر پٹختے رہتے ہیں۔ آپ صبح دفتر کا چکر لگا کر دیکھ لیجئے، سرکاری اور غیر سرکاری دفتروں میں 10:30 بجے تک حاضری پوری نہیں ہوتی اور لوگ 4 بجے سے پہلے گھروں کو رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان 4-4.5 گھنٹوں کے درمیان چائے، لنچ، نماز کا وقفہ بھی آتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر نماز فرض ہے، ہمیں نماز ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن ہمیں نماز کے وقت کے برابر اپنی ڈیوٹی بڑھا لینی چاہیے۔ ہمیں 5 کے بجائے 5:30 بجے تک ڈیوٹی کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا وہ وقت پورا کر سکیں جس کا ہم معاوضہ لے رہے ہیں۔ اس طرح ہم لوگ صرف ڈیوٹی پر آنے کا معاوضہ لیتے ہیں، ہم کام کی تکمیل اور کام کی نفاست کا معاوضہ نہیں لیتے۔ چنانچہ ہم دفتروں، فیکٹریوں سے یوں بھاگ کر نکلتے ہیں جیسے وہاں آگ لگ گئی ہو۔ ہم اپنے کام کو دوسروں کا کام سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ رویہ بھی ملک کو معاشی قدموں پر کھڑا نہیں ہونے دے رہا، اس لیے دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ ہم اگر اس ملک کو جرمنی یا جاپان دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جاپانیوں اور جرمنوں کی طرح کام کرنا ہوگا، ورنہ ہم اس طرح بھیک مانگتے رہیں گے۔